नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह यात्रा और यात्री का पार्ट 2 है। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, नहवा सेवा एक अंतर्राष्ट्रीय पत्तन बंदरगाह है, यह स्थित है। राज्यों के नाम दिए हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है मुंबई, तीसरा है केरल, चौथा है उड़ीसा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नहवा सोवा की। तो नहवा सोवा जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वह स्थित है मुंबई में। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, मुंबई। यदि अन्य राज्यों के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें, गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है कांडला। कांडला, जिसका कि वर्तमान नाम हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसको कि हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ था। मुंबई में नावासोवा है। केरल में आपका केरल का जो प्रमुख बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि। केरल के प्रमुख बंदरगाह का नाम कोच्चि है। और उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप। पारादीप। तो इस प्रकार से आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी ज्ञान आगे लग गया है। इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग से गया है। ज्ञान इलाहाबाद से, यहाँ पे ज्ञान एक व्यक्ति का नाम है। ज्ञान इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग से गया है। उसने किस नदी में सफ़र किया? तो आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी है गंडक, सी है गंगा, डी है महानदी। तो आपको पता होना चाहिए भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 6 है, और जिसमें से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 सबसे बड़ा है, जो इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी में बनाया गया है। इलाहाबाद से हल्दिया तक है और गंगा नदी पर बनाया गया है। तो ज्ञान गंगा नदी में सफ़र करेगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ए, सॉरी सी, गंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मीनाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है चेन्नई, बी है बेंगलुरु, सी है मंगलुरु और डी है कटक। तो आपको पता होना चाहिए मीनाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। तो सही ऑप्शन आपका होगा ए। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? और यहाँ पर कुछ आपके एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। कुछ आपके एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, मतलब हवाई अड्डों के नाम दिए गए हैं, और वह हवाई अड्डा किस क्षेत्र में स्थित है उसी को देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है बढ़ा पानी। बढ़ा पानी शिलांग में, बिल्कुल सही है। दूसरा है अमौसी। अमौसी दिया चंदौसी में। तो आपको पता होना चाहिए अमौसी जो हवाई अड्डा है वह स्थित है आपका लखनऊ में। अमौसी हवाई अड्डा जो स्थित है वह स्थित है आपके लखनऊ में, और इसका अन्य नाम आता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को ही हम लोग अमौसी के नाम से जानते हैं। और अगला है राजा सांसी अमृतसर, ये भी सही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन आपका होगा बी कि यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अमौसी कहाँ पे स्थित है? आपके लखनऊ में स्थित है। अमौसी आपके लखनऊ में स्थित है। अगला है, आरक्षित रेल टिकट से निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? आरक्षित रेल टिकट से निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन है यात्रा की तिथि, दूसरा है ट्रेन का नंबर और नाम, तीसरा है यात्रियों का नाम और चौथा है यात्रा की श्रेणी। तो आपने पता होना चाहिए कि रेलवे की खिड़की या विंडो से जो आरक्षित टिकट लिया जाता है वहाँ पर यात्रियों के नाम नहीं रहते हैं। या आप यदि इंटरनेट से निकलवा रहे हैं तो वहाँ पे यात्रियों के नाम रहेंगे, लेकिन यदि आप खिड़की से निकलवा रहे हैं तो वहाँ पे यात्रियों के नाम नहीं होते हैं। हाँ, आरक्षण जो चार्ट आपके स्टेशन पर चिपकता है उसमें आपका नाम रहता है, न कि टिकट में। लेकिन आप यदि इंटरनेट से टिकट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका नाम रहेगा। तो यहाँ पे आरक्षित टिकट खास करके खिड़कियों से पूछ रहा है तो वहाँ पे यात्रियों के नाम नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। आपका अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी की पुस्तक का नाम है। ए है किताबुल हिंद, बी है रेहला, सी है इंडिका और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने पता होना चाहिए कि अलबरूनी के पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद है, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और यहाँ पे अन्य की बात करें तो रेहला, रेहला जो पुस्तक है जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था मोरक्को से, जिसे मूल देश का यात्री कहा जाता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता
इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। और इंडिका की बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज, उसने जो पुस्तक लिखी थी अपने पुस्तक का नाम दिया था इंडिका, तो इंडिका मेगास्थनीज का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। आपके ऑप्शन है 1903, बी है 1911, सी है 1942 और डी है 1953। 1953। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। 1911 में जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विमान डाक की शुरुआत हुई थी। और यह पहली बार था कि जब विमान के द्वारा विश्व में पहली बार डाक को विमान के द्वारा किस देश में भेजा गया था, तो भारत 1911। और इसी दौरान भारत में पहली बार वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ। हाँ, यदि यहाँ पे बात करें कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण होता है 1953 में, 1953 में इसका पंजीकरण होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय सारणी से पता चलता है, पहला है परिवहनों का रूट, और दूसरा है स्थानों के बीच की दूरी का, और तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा है दोनों में से किसी का नहीं। तो आपने पता होना चाहिए कि समय सारणी से परिवहन का रूट और स्थानों के बीच की दूरी दोनों का पता चलता है, और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो ऑप्शन है आपका एयर इंडिया, बी है किंगफिशर, सी है एयर सहारा, डी है इंडिगो। तो जैसा कि आपने पता है एयर सहारा, वर्तमान समय में एयर सहारा जो है वह एयरलाइंस कार्यरत सेवा में नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। सही ऑप्शन आपका सी होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो यहाँ पे ये बिहार राज्य दिया है और भारत का सबसे लंबा, तो यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यदि आपसे पूछते कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो आपका आएगा ऑप्शन डी भूपेन हजारिका सेतु, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बनाया गया है। इसका अन्य नाम ढोला सदिया या भूपेन हजारिका भी कहा जाता है। तो वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, डी आपका भूपेन हजारिका। इससे पहले नाम आता था जो कि बिहार राज्य में स्थित था, और उसका नाम था महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु भूपेन हजारिका से पहले भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु था। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यदि आपसे पूछते हैं कि बिहार का सबसे लंबा, तो आपका महात्मा गांधी सेतु, और भारत का सबसे लंबा तो भूपेन हजारिका सेतु, जो कि असम राज्य में आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बनाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें किस पर्वत में स्थित हैं। पहला ऑप्शन दिया है पूर्वी घाट, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है अरावली और चौथा है पश्चिमी घाट। तो एक फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे भारत कुछ इस प्रकार से है। तो ये आपका पूर्वी घाट और ये है आपका पश्चिमी घाट। और विंध्याचल की पहाड़ियाँ यहाँ पर ऐसे करके विंध्याचल की पहाड़ियाँ कई पार्टों में बटी हुई हैं, और अरावली इसके समानांतर इस प्रकार से है। और यहाँ पे एक और जिक्र कर रखा है कि अहमदाबाद से केरल, तो आपका अहमदाबाद यहाँ पर है और केरल यहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं कि वह व्यक्ति नहीं अरावली में यात्रा करेगा, नहीं विंध्याचल में यात्रा करेगा, नहीं पूर्वी घाट में, वह व्यक्ति यात्रा कर रहा है पश्चिमी घाट पर्वत पर, पश्चिमी घाट पर्वत पर। और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होगा डी। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारियाँ एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त हो सकती हैं। पहला है टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने का तारीख और समय। तो बिल्कुल हम यात्रा यदि टिकट कराते हैं तो वहाँ पर ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी पता चलता है। तीसरा है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। तो यहाँ पे देखो यात्रा करने वाले का आयु और लिंग तो रहता है, लेकिन जो हम विंडो से लेते हैं वहाँ पर नाम नहीं रहता है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। आगे देखते हैं, चौथा कह रहा है कि ट्रेन का नंबर, नाम,
स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, मतलब जहाँ पे आपको उतरना है, तो ये भी आपको मिल जाता है। अगला है अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो यहाँ पे देखो यह ट्रेन के स्टेटमेंट में आपकी यात्रा का नहीं लिखा है, ये जो अब लिखा है ट्रेन के संदर्भ में लिखा है कि ट्रेन के अंतिम स्टेशन पर पहुँचने का तारीख और समय। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपके टिकट पे ट्रेन को अंतिम स्टेशन पर पहुँचने का तारीख और समय नहीं लिखा होता है, वह आपकी यात्रा के अंतिम स्टेशन में पहुंचने का तारीख और समय लिखा होता है। तो पांचवा वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और चौथा आपका सही होता है और पांचवा गलत होता है। तो कूट को आप मिला सकते हैं कि कौन कौन सा आपका सही है। तो इस प्रकार से कूट आपका सही होता है सी। अगला है अलबर्नी कौन था? पहला, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृतियों को अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो यह बिल्कुल गलत है। वह कश्मीर तो आया था कश्मीर, लेकिन कन्याकुमारी तक दक्षिण भारत में जब अलबर्नी आया था तो अभी तक कोई भी मुस्लिम शासक नहीं गए हुए थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा है वह कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश पे लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। तो जैसा आपने पता है कि अलबर्नी एक यात्री था, न कि वह सुल्तान था। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तीसरा है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों और बाजारों का अध्ययन करने आया था। पहले है कि वह अफगानिस्तान का नहीं था, वह था उज्बेकिस्तान का। दूसरा, वह व्यापारी नहीं था, यात्री था, और वह बाजारों का अध्ययन करने के लिए नहीं आया था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत आता है। आपका चौथा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो आपने पता है अलबर्नी उज्बेकिस्तान का यात्री था और उसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है? डी वाला आपका सही ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है अलबर्नी जिस देश से आया था उसका नाम है। आपका ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी है ओमान, सी है अफगानिस्तान, डी है बांग्लादेश। तो जैसा आपने पता है कि अलबर्नी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? उज्बेकिस्तान था। तो सही ऑप्शन आपका होता है ए। तो आज के लिए इतना ही। आपका अगला अध्याय आएगा प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण का पार्ट 1 जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल 48 घंटों के अंदर पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ें और इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करें, और यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।